तो महंगाई वो कहां लेकर चले गए? आपने कभी उनसे सिलेंडर के दाम के बारे में पूछा? पेट्रोल के डीजल के रेट सेंचुरी पार कर गए। खाने की प्याज आपने देखी कहां पहुंच गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं, जब उनसे प्याज के दामों के बारे में पूछा जाता है कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। कितनी बार देश की संसद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी महंगाई पर चर्चा करने की जगह कांग्रेस पार्टी के उन सांसदों को निलंबित कर दिया करते थे। देश के इतिहास में अगर आपको याद हो, पहली बार 103 सांसदों को निलंबित किया गया था। उन सांसदों का सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो आप लोगों के मुद्दों को संसद में उठाते थे। आम जनता की जो तकलीफें थी उनके लिए प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगना चाहते थे, उनसे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा खामोश रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। आज आप देखिए, झारखंड की बिरसा मुंडा की इस धरती पर, पावन धरती पर उन्होंने कितनी बार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई। प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि मॉब लिंचिंग के बारे में आप अपनी खामोशी तोड़ें, तो वो खामोश रहते थे। उनके द्वारा समर्थित भाजपा के गुंडे बेकसूर नौजवान मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दिया करते हैं और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। और वो अक्सर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये मुसलमान, ये अल्पसंख्यक आपके उस सबका साथ सबके विकास में आते हैं कि नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से मुसलमानों की इबादतगाह पे हमले किए जाते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाता है, जिस तरह से हमारी नमाजों के दुश्मन हैं, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों के दुश्मन हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये वादे करके सत्ता में आई थी, ये सारे वादे आपके खोखले थे, झूठे थे। आप हम लोगों को बरगलाते हैं। आपको अगर याद होगा, झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई। उस मॉब लिंचिंग के बाद सबसे पहले अगर उनके लिए आवाज उठाने वाले कोई शख्स थे तो उस शख्स का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उस टाइम कोशिश करके, मेहनत करके उनके परिवार से मिले और तबरेज आलम की पत्नी के लिए, उनकी बीवी के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक नौकरी का इंतजाम कराया और जितनी उनके लिए जाती तौर पे आर्थिक मदद कर सकते थे वो सब कराई। साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई के ऊपर अपनी राजनीतिक गद्दियां, रोटियां सेकना चाहते हैं। इन्हें किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ना इन्हें महंगाई से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने देश में नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद हमारे गरीब जितने भी लोग थे, हम लोग थे, सब कतारों में लग के हमारे पैसे छीन लिए गए। और आप यकीन मानिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी, नोटबंदी का घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उसके बाद उन्होंने आम व्यापारियों पर ऐसे ऐसे कर लगाए जिसका नाम उन्होंने जीएसटी दिया। अरे आप उनसे पूछिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप फिल्मों के टैक्स तो माफ कर देते हैं लेकिन कफन पे टैक्स लगा देते हैं, क्या ये इंसाफ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आपको देना है। 13 तारीख को देना है। 13 तारीख को जो आपका चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है। मैं आपसे बीच में बात रोक के एक बात गुजारिश ये करना चाहता हूं, हमारे लोगों की वोटिंग सबसे कम होती है। किसी के पास वोटिंग की पर्चियां नहीं होती हैं, किसी के पास आईडी नहीं होती, आधार कार्ड नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस का सहारा लेकर अपने लोगों से गुंडाई करा के कोशिश करते हैं कि मुसलमानों की वोटिंग कम से कम हो। तो आप लोगों को सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उस दिन अपने वोट डालने हैं, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना है। अगर आपका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, अगर आपका वोट ऑफ परसेंटेज कम होगा तो उनकी जीत होगी। आपको इसी तरह मेरी जितनी माएं, बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अपनी माओ बहनों से, जब तक हमारे भाई चचा वोट डालने न जाए, आप इनको चाय ना पिलाएं, नाश्ता ना दें। पहले आप इनसे कहें वोट डाल के आओ, उसके बाद हम आपको चाय देंगे।
साथियों, ये वक्त जो है बहुत अगर आप बैठकर सोचेंगे, बहुत नाजुक हालात से दौर गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन बड़े तरीके से, खामोशी से मुस्लिम लीडरशिप को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश से खत्म कर रही है। वो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के रहनुमा बचें। किसी को झूठे एनकाउंटर करा के, फर्जी मुकदमों में फंसा के उन लोगों को मार रहे हैं, जेलों में सड़ा रखा है। तो ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सियासत में भेजें। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। मुसलमानों के घरों में, हमारे घरों में कहा जाता है सियासत बड़ी खराब होती है, नेता बड़े खराब होते हैं। अरे नेता ही तो होते हैं जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं। नेताओं की वजह से ही तो हम लोग आज आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को, अपने खानदान के भतीजों को, जहां तक भी मुमकिन हो सके उन्हें सियासत में भेजिए। और मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपके घर का, खानदान का एक बच्चा सियासत में जाएगा तो वो आपके पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आज लोग यही चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत खत्म हो जाए, मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाए। जितने भी नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप लोग ये आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। अगर आप लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे, आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा कारोबार है, मैं वहां बैठकर आराम से चैन सुकून की जिंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन मैं आज झारखंड में, आज आपके बीच हूं, 4 दिन से यहां पर हूं। जगह जगह पार्टी जिम्मेदारी देकर भेजती है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब भेजते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे से देखा नहीं जाता, मुझसे सुना नहीं जाता। मैं कैसे खामोश रह जाऊं ये देखे कि मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए झारखंड वालों, मैं आपसे अपील करता हूं, 13 तारीख को आपको कसम है अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जी को दीजिएगा और उनको जिताकर विधानसभा भेजिएगा। उनके वालिद हमेशा से आपकी आवाज को उठाते आए हैं और वो आगे भी आवाज को उठाएंगे। जिस तरह से साजिश करके उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, जिस तरह से बीजेपी साजिश करके, ईडी का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जेल में डाल देती है, ये बहुत सोचने की बात है। जो आपकी आवाज उठाएगा, जो विपक्ष में आपकी आवाज उठाएगा, वो सरकार उसकी आवाज को कुचलने के लिए ईडी का सहारा लेती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कर्नाटक में, गोवा में चुनी हुई सरकारों को, जो आपके वोट से चुनी हुई सरकार थी, उन्हें ईडी का सहारा लेकर गिराया। सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ हमारे दलित भाई भी मौजूद होंगे। मैं कल उनकी बस्तियों में गया था, उनसे मिलकर आया था। सारे दलित भाई बड़े गमगीन थे, दुखी थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है। हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लंबी लड़ाई है। जब लड़ाई लंबी होती है तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ती है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, पढ़ाई दीजिए और उनको फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं सियासत से जोड़िए। अगर आपका बच्चा सियासत में होगा तो आपकी क़यादत करेगा खड़े होकर, कल को वार्ड का मेंबर बनेगा, विधानसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा और आप सबको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।